Dr. Kalpana Singh, Assistant Professor, Department of Zoology, Wyatt College, Digwara. All faculty members of my college are trying to complete hitherto uncovered syllabus via online in this lockdown situation. I have also completed my syllabus of BSc Part 1st, Group A up to Platyhelminthes Character and Classification in the classroom lectures. Today I am going to discuss one important example of Platyhelminthes, that is Taenia solium. इसे हम लोग कॉमनली टैपवर्म भी कहते हैं बिकॉज इट्स बॉडी इज फ्लैट एंड लुक लाइक अ मेजरिंग टेप। पहले हम इसके सिस्टमैटिक पोजीशन को देख लेते हैं। ये फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस से बिलोंग करता है। इसका क्लास सिस्टोडा, ऑर्डर साइक्लोफाइलिडिया, फैमिली टीनिडिया, जीनस टीनिया और स्पीसीज शोलियम। ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है, इंडो पैरासाइट है। डाइजेनेटिक मीन्स ये अपनी लाइफ साइकिल दो होस्ट में पूरा करता है। इसके प्राइमरी होस्ट ह्यूमन और सेकेंडरी होस्ट पिग होते हैं। ये एडल्ट फॉर्म में ह्यूमन इंटेस्टाइन में मिलता है और इसका लार्वा फॉर्म हमको पिग में देखने को मिलता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉक टैपवर्म। इसकी बॉडी फ्लैट होती है और 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, स्कॉलेक्स, नेक एंड एस्ट्रोबाइला। I have drawn here scolex, neck and astrobilus. There is nothing but tail region. This whole part is known as astrobila. This is a scolex, look like a head. इसमें हुक्स और सकर्स पाए जाते हैं। सकर्स 4 के संख्या में होते हैं, 1, 2, 3 और 1 इसके बिहाइंड में है जो फिगर में नहीं दिख रहा है। और हुक्स की 2 लाइनें होती हैं, 1 रो एंड सेकेंड रो। इट्स मेन फंक्शन इज अटैचमेंट बिकॉज हमारे इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होती रहती है, तो ये बॉडी से बाहर न हो जाए, इसलिए इंटेस्टाइनल वाल से अटैचमेंट के लिए इनमें हुक्स और सकर्स डेवलप होते हैं। इस स्कॉलेक्स के टॉप पार्ट को रोस्टेलम कहते हैं। नेक रीजन स्मॉल होता है और ये सेगमेंटेड होता है। पूरी बॉडी इसकी सेगमेंटेड होती है। प्रत्येक सेगमेंट को हम प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। प्रत्येक सेगमेंट्स को हम प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। प्रत्येक सेगमेंट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। एवरी सेगमेंट हैज ए ओन सेक्स ऑर्गन। They can observe own food, yani every segments can do anything. This complete portion is called astrobila. Astrobila consists of 3 types of proglottids: immature proglottids, mature proglottids and gravid proglottids. Immature, mature and gravid proglottids. These are immature proglottids. इसमें एक ओवरी और टेस्टिस दोनों प्रेजेंट होते हैं, पर ये अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, इसलिए इसमें फर्टिलाइजेशन अभी पॉसिबल नहीं है, नॉट एबल टू हैव फर्टिलाइज, इसलिए अभी इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स हैं। टैपवर्म हर्मेफ्रोडाइट्स है। इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है क्योंकि एक ह्यूमन में एक ही टैपवर्म रहता है। देयर आर मैच्योर प्रोग्लोटिड्स हैव एबल टू फर्टिलाइज। इसके जो सेक्स ऑर्गन हैं वो डेवलप हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं और इनमें फर्टिलाइजेशन अब पॉसिबल है और इसे हम रिप्रोडक्टिव प्रोग्लोटिड्स भी कहते हैं। These are last one called gravid proglottids. इसमें सब कुछ हो चुका है, फर्टिलाइजेशन भी हो चुका है, एग भी बन गए हैं और इनके सेक्स ऑर्गन डिजेनरेट भी हो चुके हैं। They have lots of egg. They have lots of egg. Nothing else. These are called
gravid proglottids. Gravid means टूटना. So gravid proglottids are said due to apolysis. And the removal of segment is called apolysis. ये लगातार बॉडी से टूटते रहते हैं. नेक रीजन से नए नए सेगमेंट्स बनते रहते हैं जिसे हम एस्ट्रोवाइलेशन कहते हैं, और टेल रीजन से लगातार सेगमेंट टूटते रहते हैं जिसे हम एपोलाइसिस कहते हैं. ये एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म है क्योंकि ये इंडो पैरासाइट है और फ्री मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इसे नहीं मिल पाता है. इनमें एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होता है क्योंकि ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है. और देन ये ग्रेविड सेगमेंट जो लगातार टूटते रहते हैं वो ह्यूमन के अनडाइजेस्टेड फूड के साथ बॉडी के बाहर इजेक्ट हो जाते हैं.